आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अध्यात्म और विज्ञान। अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। दीज आर दी टू फेसेस ऑफ द वन कॉइन एंड दीज आर सपोर्टिंग टू ईच अदर। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। जो हमारा इंटरनल जगत है उसको हम अध्यात्म कहते हैं, और जो बाहर का जगत है उसको लौकिक जगत कहा जाता है। यानी संसार की प्रवृत्ति को लौकिक जगत कहते हैं, और अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। और लौकिक जगत होता है उसमें हम रिलेटिव होते हैं, उसमें हम सापेक्ष होते हैं। और जो हमारा इंडिविजुअल जगत होता है, अध्यात्म का जगत, उसके अंदर हम अकेले होते हैं, वो हमारा प्राइवेट वर्ल्ड होता है। उसके अंदर हम और हमारे प्रभु होते हैं। चाहे आपकी खुद की पत्नी क्यों नहीं हो, वह भी उस वर्ल्ड के अंदर जो है वह प्रवेश नहीं ले सकती है। उसके अंदर कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अध्यात्म का जो संसार है वह बिल्कुल इंडिविजुअल संसार है। तो देखिए, विज्ञान, हमने अध्यात्म की मोटे तौर पर परिभाषा की। अब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान होता है वो सिद्धांत पर आधारित होता है। किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, और वह सिद्धांत पर आधारित होता है। जहाँ सिद्धांत होता है वो परमानेंट होता है, वो बदलता नहीं है। अवस्था होती है वह बदलती है, और सिद्धांत जो है नहीं बदलता है। तो अध्यात्म और विज्ञान जो है दोनों सिद्धांत पर आधारित है, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन आजकल जो विज्ञान शब्द चल पड़ा है, ज़्यादातर लोग उसको भौतिक विज्ञान के रूप में जानते हैं। कोई बात नहीं है, तो वह भौतिक विज्ञान है, वह भी आध्यात्मिक विज्ञान की एक शाखा है। कैसे? मैं आपको बताऊं कि इस ब्रह्मांड के अंदर कुल 5 जो है वो भौतिक द्रव्य है। वो कौन कौन से हैं? चेतन है, जड़ है, और दूसरा मोशन है, रेस्ट है, और जो आपका जो टाइम है, स्पेस है, और जो है आपका ये 5 द्रव्य, जड़, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये 5 जो है वो भौतिक तत्व है। इसको भौतिकवादी मानते हैं। जब इस 5 के साथ के अंदर हम जो है आत्म तत्व को जोड़ देते हैं, तो ये छठा आत्म तत्व आने के कारण जो है ये अध्यात्म विज्ञान बन गया, जो कि भौतिक विज्ञान इसके अंदर समा गया। वह है चेतन तत्व। जब चेतन तत्व जुड़ता है तो हमारी जो है कर्म, पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, कर्म का भुगतान, और ये सारा पूरा अध्यात्म का चैप्टर, धर्म का पूरा चैप्टर जो है वह उसके साथ के अंदर जुड़ जाता है। तो इसीलिए अध्यात्म
की जो ब्रांच है वो भौतिक विज्ञान है। तो अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान मिलकर के अध्यात्म विज्ञान बनाते हैं। ये हम कहना चाहते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलकर के सृष्टि की रचना करते हैं, और जो 5 और 1 अध्यात्म का द्रव्य चेतन जुड़ जाता है तो हमारा देखिए कि चेतन जड़ और अपना मोशन और रेस्ट और टाइम और स्काई, जब ये 6 तत्व हो जाते हैं तो उसी का नाम कुदरत है, उसी का नाम ये जो है दुनिया है, उसी का नाम कॉस्मोस है, उसी का नाम वर्ल्ड है। तो वह जो है हमें वो ये सारी कॉस्मोस की बनती है। तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलकर के पूरे जगत की व्याख्या करते हैं, और यही कुदरत कहलाती है। तो इस कुदरत की जब अवस्था बदलती है तो उसको हम कुदरती रचना बोलते हैं। और कुदरती रचना जो है वह उसको व्यवस्थित शक्ति भी कहा जाता है, यानी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के से संचालित होती है वह व्यवस्थित शक्ति कहलाती है। तो इसीलिए सारा अध्यात्म और विज्ञान मिलकर के एक हो जाता है, और ये हमारा मुक्ति का मार्ग भी है। अध्यात्म विज्ञान है वह मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि वो सनातन सत्य पर जो है आधारित है। और सनातन सत्य का अर्थ होता है परमानेंट। दुनिया के अंदर 2 तरह के तत्व चलते हैं। एक तो तत्व चलता है या द्रव्य चलता है, वो टेम्परेरी होता है, और एक होता है परमानेंट। तो टेम्परेरी और परमानेंट का जो मिश्रण है वो हमारा जीवन है। जो जड़ तत्व है, जो हमारा भुगतान है, हमारा हिसाब है, वह टेम्परेरी तत्व है, वह अवस्था से जुड़ा हुआ है, वह नाशवान है और वह क्षणिक है, हर क्षण बदलता रहता है। इसीलिए कहा गया है जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है। संसार में हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, इसी कारण इसको संसार कहते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान जो है एक सिक्के के 2 पहलू है, और हम इसको जोड़ करके बात करते हैं। और वैसे देखा जाए तो अध्यात्म जो है वो हमको दिशा देता है, और विज्ञान है हमको गति देता है। दूसरे शब्दों के अंदर तो गति जो है वो जड़ का जो है तत्व हो गया, और अध्यात्म है वो हमें जो दिशा देता है वो हमारी आत्मा का तत्व हो गया। तो अध्यात्म और विज्ञान जो है दोनों एक ही है। अब हम आपको अध्यात्म विज्ञान को मुक्ति के मार्ग से जोड़ के बताते हैं। तो सनातन सत्य क्या है, जो कि सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है, वह सनातन सत्य कहलाता है, जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। तो हमारी जो आत्मा होती है वह जो है परमानेंट है, यानी भूत भविष्य और वर्तमान के अंदर वो सदा एक सी रहती, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और जबकि जो हमारा साधन है, जड़ तत्व है, वह बदलता रहता है, उसके अंदर बदलाव आता है, और वह जो है अवस्था से जो है वो कंट्रोल होता है, इस कारण से वो बदलता रहता है। तो हमारा जो शरीर है वो जड़ और चेतन का मिश्रण है। ये संसार है वो जड़ और चेतन का मिश्रण है। अगर इसमें से एक तत्व भी गायब हो जावे तो संसार के अंदर प्राण नहीं रहेगा, संसार में जीवन नहीं रहेगा। जैसा कि हमारा आलोक है जिसके अंदर केवल आकाश है, वहाँ पर जो है वह जीवन नहीं है, वहाँ केवल एक तत्व आकाश ही है। एक तत्व से जीवन नहीं होता है। जीवन तो ये 6 तत्व होते हैं, तब कुदरत बनती है, और वह कुदरत के अंदर ही जीवन होता है। 84 लाख जीवा योनियाँ उसी कुदरत के अंदर ही अपने कर्मों का हिसाब और भुगतान करती है। तो भाई और बहनों, अध्यात्म और विज्ञान के अंदर कहीं भी टकराव नहीं है,
कई बार जो लोग ये कहते हैं अध्यात्म अलग है, विज्ञान अलग है, ऐसी बात नहीं है, दोनों एक ही है। और हम तो उसका समन्वय करके चलते हैं। जहाँ अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय हो जाता है वहाँ पर होलिस्टिक बन जाता है, वहाँ पर जो है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा लागू हो जाती है और वहाँ पर एक अच्छी कुदरत का निर्माण हो जाता है। तो भाई और बहनों, देखिए कि इस अध्यात्म और विज्ञान के जरिए हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जितना विकास हो रहा है, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब जड़ का डेवलपमेंट है। और जड़ का डेवलपमेंट साध्य होता है, जड़ का साधन होता है। जड़ के डेवलपमेंट में हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसकी जो है सुविधा बनाई जाती है, उसको मुहैया कराया जाता है। और जो हमारा चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व तो अरूपी होता है और वह शाश्वत होता है। वह भूत, भविष्य, वर्तमान के अंदर कभी नहीं बदलता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम होता है। तो हम जो चेतना और संवेदना की जो बात करें, वह चेतन तत्व के अंदर ही होती है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जो है हम चेतन कहते हैं। और चेतन के साथ में जब जड़ मिश्रित हो जाता है, उसका माध्यम होता है मिश्र चेतन, तो उसके जुड़ने के कारण ये शरीर बनता है, ये दुनिया बनती है। यानी प्रकृति और पुरुष जो है अगर अलग अलग रहे तो ये संसार में जितना द्वैत है वो दिखाई नहीं देता है, अद्वैत होता है। हम जो विज्ञान को भी नहीं नकार रहे और अध्यात्म को भी नहीं नकार रहे हैं, हम तो दोनों को स्वीकार कर रहे हैं। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो, और अगर जुड़े हुए हैं तो इसको अलग कर दो, क्योंकि अपने अपने अस्तित्व के अंदर ये रहने चाहिए, तभी ये संसार शाश्वत रूप से चलता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान जो है, जब ये दोनों मिलते हैं तब जीवन बनता है। बिना अध्यात्म के विज्ञान लूला है और बिना जो है विज्ञान के अध्यात्म अंधा है। आपको मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ कि जो है एक सड़क के ऊपर जो है पास में एक अंधा और जो है एक लूला जो है, वो दोनों बैठे हुए थे। वो बात कर रहे थे कि हमको सड़क पार करनी है। अंधे को तो दिखाई नहीं देता है, लूले को दिखाई देता है। तो क्या हुआ कि उस अंधे ने उस लूले व्यक्ति को अपने गर्दन के ऊपर बिठा दिया। तो वह जो है वह लूला व्यक्ति अंधे व्यक्ति को लेफ्ट राइट जो है वो बताता रहा, और उन दोनों ने सड़क पार कर ली, क्योंकि उनको जहाँ जाना था वह दूसरी तरफ उनका गंतव्य था। तो दोनों ने मिलकर के इसको पार कर। हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपको मुक्ति को जाना है तो अध्यात्म विज्ञान दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा व्यवहार जगत और निश्चय जगत साथ साथ चलते हैं, अकेले नहीं होते हैं। ये जो सृष्टि बनी है वह नर मादा के संयोग से बनी है। अकेले नर से सृष्टि नहीं बनती, अकेली मादा से सृष्टि नहीं बनती है, क्योंकि ये जो हमारा समाज है वह परस्पर गो जीवा नाम पर आधारित होता है। उसके अंदर हमको रिलेटिव होना पड़ता है, उसमें हमको परस्पर सहयोग लेना और सहयोग देना होता है। यानी कि सहयोग की भावना वहाँ रखनी जरूरी होती है। एक दूसरे से तभी समाज चलता है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, अध्यात्म और विज्ञान को जोड़े बिना हमारा जो जीवन है वो शून्य हो जाता है, हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। और हम इस समन्वय के बिना न तो अच्छी तरह से जी सकते हैं, न अच्छी तरह से मुक्ति को जा सकते हैं।
देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि आपने लक्ष्य तो मुक्ति का बना दिया, लेकिन अभी आपके जन्म जन्मांतर की जो अज्ञानता है, जो आपका कार्बन शरीर है, वो डिस्चार्ज है, वो तो बाकी है। वो व्यवहार जगत है। उस व्यवहार जगत के अंदर हम भाई बहन, माता पिता और जो है दूसरे रिलेशन सारा काम करते हैं। तो इस व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। यह तो आपको करनी पड़ेगी। तो इसको करने के लिए अच्छी तरीके से हमें करना क्या है, हमको ये देखना है कि ये व्यवहार जगत अपने हिसाब से चलता है, ऑटो मोड से चलता है। इसको हम कुदरती रचना माने, जाने, देखें और हमारी आर्ट ऑफ द विजन के अंदर फिट करें। हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, जिसको हम दृष्टि विज्ञान आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, इसके अंदर हमको सिर्फ जो है दृष्टि को बदलना है, सृष्टि को नहीं बदलना है। आप क्या करते हो, आपका क्या बिजनेस है, आपका क्या परिवार है, आपकी क्या हॉबी है और आपकी क्या संपत्ति, सत्ता और आपकी पद प्रतिष्ठा क्या है, वो हमारा सनातन सत्य का या कहिए हमारा आर्ट ऑफ विजन का विषय नहीं है। आर्ट ऑफ द विजन का तो विषय यही है कि आपकी दृष्टि सही है कि नहीं है, यानी आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है या नहीं। सम्यक ज्ञान क्या होता है कि ये जो मेरा मन वचन काया रूपी शरीर है, यह कुदरती रचना है। इसका संचालक कुदरत है, इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। जन्म से मृत्यु तक जो है इसका संचालन कुदरत ही करती है। जो हमने पहले बताया कि 6 समवाय जहाँ होते हैं, चेतन, जड़ और आपका मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये 6 द्रव्य जहाँ होते हैं उसको हम कुदरत कहते हैं। वही इसका संचालन करती है। और कुदरत के 5 घटक होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उन 5 घटक के माध्यम से यह कुदरत 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों को जन्म देती है, भरण पोषण कराती है। और जब उनका आयुष्य समाप्त हो जाता है तो वो समस्त प्राणी इस कुदरत में ही, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर विलीन हो जाता है। और ये साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल से परे हमको जाना है, क्योंकि साइकिल जो अनादि अनंत काल से चल रही है, इसके अंदर सुख और दुख का पलड़ा है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, क्योंकि ये अवस्था से जुड़ी हुई है। और अवस्था मात्र जो है वह कुदरती रचना होती है। तो हम जो उस अवस्था को जो है कुदरती रचना मानते रहे कि वास्तव में वो कुदरती रचना ही है, तो उसको कुदरती रचना मानने से ये धीरे अपने आप भुगतान कहिए, हमारा हिसाब कहिए, हमारा उदय कहिए, प्रारब्ध कहिए, डिस्चार्ज कहिए, ये ऑटो मोड से क्लियर होता जाएगा। ये अपनी रफ्तार से होता है, अपने मोड से होता है, हमारे करने से नहीं होता। जो ऑटो मोड होता है, जो सॉफ्टवेयर ऑटो मोड से चलते हैं, उसके अंदर जैसी कहना चाहिए कि एप्लीकेशन डाल दी जाती है, वह अपने आप चलता रहता है। फिर हमारे को कुछ नहीं करना होता है, हमको छेड़छाड़ करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि छेड़छाड़ होती भी नहीं और करोगे तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑटो मोड चल रहा है, इसको चलने दो। इसको तो हमें केवल जानना है, देखना है कुदरती रचना के रूप में। उसको हम कहते हैं ज्ञाता दृष्टा, जो कि हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारा जो अध्यात्म है, जो हमारा जो सनातन सत्य है, हमारा जो सोल है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो स्वभाव है,
वो स्वभाव का लक्षण है कि वो ज्ञाता है और दृष्टा है, वो मात्र जानने वाला देखने वाला अशरीरी है। किसको देखता है कि ये सोहन राज रूपी मन वचन काया का जो पुतला है, ये मन से क्या सोच रहा है, वचन से क्या बोल रहा है, काया से ये क्या कर रहा है, ये मात्र जो है देखता है, वो ज्ञाता दृष्टा कहलाता है। और जो है ये आर्ट ऑफ द विजन का जो है कहना चाहिए कि एक जो है वो अंग बन जाता है, जंक्शन पॉइंट। जब हम आर्ट ऑफ द विजन के जंक्शन पॉइंट पर आते हैं तो बहुत से परिवर्तन होते हैं। रेलवे स्टेशन का जंक्शन पॉइंट होता है, जैसे जोधपुर का जंक्शन कहलाता है, तो इसमें 3 तरफ जो है वह ट्रेन जाती है। एक दिशा जैसलमेर की तरफ, दूसरा अहमदाबाद की तरफ और तीसरा जयपुर की तरफ जाती है। इसलिए जंक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारी आर्ट ऑफ विजन का जो जंक्शन है, उस जंक्शन पर आकर के हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, जानने वाले देखने वाले बन जाते हैं हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा की शक्ति से। और उसके साथ में हम जुदापन की जागृति प्रारंभ कर देते हैं कि ये शरीर अलग है जो कि जड़ से बनाया हुआ, पर मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, ये टेम्परेरी है, मैं परमानेंट हूँ। यह तो जो है जितना प्रारब्ध समाप्त हो गया उसके बाद इसको तो जला दिया जाएगा, लेकिन मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, कभी भी जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसा हम जुदापन की जागृति करते हैं, ज्ञाता दृष्टा जुदापन की जागृति। और जो है उसके साथ साथ में भेद विज्ञान करते हैं। हम जड़ और चेतन को यहाँ अलग अलग आर्ट ऑफ विजन के अंदर बिठाते हैं। आर्ट ऑफ विजन के अंदर 2 फंक्शन काम करते हैं। एक फंक्शन अध्यात्म विज्ञान का है और दूसरा जो फंक्शन है वह फंक्शन हमारे भुगतान का है, वो हमारे व्यवहार जगत का है। तो अध्यात्म और विज्ञान का जो सिद्धांत क्या है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और जो दूसरा तत्व जो कि जड़ से जुड़ा हुआ है कि मन वचन काया कुदरती रचना, तो इसका भेद विज्ञान किया। एक तरफ तो कुदरती रचना है और एक तरफ जो है शुद्ध आत्मा है। इन दोनों का भेद किया, जड़ और चेतन का भेद किया, शरीर और आत्मा का भेद किया, पानी और दूध को अलग किया और कंकर और जो है मोती को अलग किया। इसका नाम भेद विज्ञान है। ये आर्ट ऑफ द विजन काम करता है। तो इसीलिए हमें कोई चीज़ का परिवर्तन नहीं करना है, हम कर भी नहीं सकते। हमें मन वचन काया का शुद्धिकरण नहीं करना है, इनको सुधारना नहीं है, इनको तो मात्र इनका जो उदय प्रारब्ध ऑटो मोड से चल रहा है, जो कि ऑटो मोड पिछले जन्म के अंदर सेट होकर के आया था, जो कि अपने कहना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर के रूप में जैसा सेट होके आया है वह पूरा तब तक चलता रहेगा जब तक कि आयुष्य कर्म संपन्न होकर के ये शरीर डेड बॉडी नहीं बन जाएगा और फिर अगले जन्म में अगला भुगतान चालू होगा। क्योंकि हर जन्म के अंदर शरीर बदलता है, जब शरीर बदलता है तो उसका भुगतान बदलेगा, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। जब आत्मा नहीं बदलती तो इसका मतलब अध्यात्म विज्ञान है वो सनातन सत्य पर रहते हैं। और आर्ट ऑफ द विजन जो है ये जन्म जन्मांतर तक तब तक लागू होता रहता है जब तक कि हम मुक्ति को
नहीं चले जाते और ये दोनों सिद्धांत है उसके अंदर परमानेंट चलते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया कुदरती रचना, आत्मा को छोड़ करके शेष सब कुदरती रचना है। ये आर्ट ऑफ द विजन का फॉर्मूला है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है और अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है। हम कहते हैं कि दूसरे शरीर के त्याग करो, भोजन का त्याग करो, पानी का त्याग करो और जो है वो हमारे कहना चाहिए कि गृहस्थ जीवन का त्याग करके सन्यासी बन जाओ, कई तरह के धन संपत्ति का त्याग करो। ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो है अज्ञानता का त्याग करना। अज्ञानता क्या है कि ये शरीर मेरा है और शरीर का संचालक मैं हूँ, ये हमारी अज्ञानता है। ये अज्ञानता इसको कुदरती रचना देखने से ठीक होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।